हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज है 4 मई और आज हम 4 मई 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से किसे आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके पास ऑप्शन है ए टी रविशंकर, बी बीपी कानूनगो, सी जी उपाध्याय एंड डी टी आर स्वामी। देखिए, टी रविशंकर को हाल ही में आरबीआई का चौथा डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए टी रविशंकर। आरबीआई में एक गवर्नर के साथ साथ 4 डिप्टी गवर्नर के प्रावधान हैं। अब आरबीआई चूंकि न्यूज में है तो उसको बारे में थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, ये हैं शक्तिकांत दास और ये आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935। तो इतना आपको आरबीआई के बारे में जानना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए 30 अप्रैल, बी 1 मई, सी 3 मई एंड डी 4 मई। देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 मई। अब हम इस महीने में जितने भी महत्वपूर्ण डेज हैं उन सभी को देख लेते हैं एक बार। 1 मई को क्या मनाया जाता है? याद कीजिए, 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। 2 मई को क्या मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस अर्थात वर्ल्ड लाफ्टर डे। अच्छा, 2 मई को एक और चीज़ है जो फेमस है, वो है विश्व टूना दिवस। अब ये टूना क्या है? टूना एक प्रकार का मछली का प्रकार है। तो 2 मई को विश्व हास्य दिवस और विश्व टूना दिवस दोनों मनाया जाता है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो इतने महत्वपूर्ण दिवस इस महीने से अभी तक आपको याद रखना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए इंडियन कोस्ट गार्ड, बी इंडियन नेवी, सी अमेरिकन नेवी, डी रूस की नेवी के द्वारा। देखिए, हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और क्यों लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 अर्थात समुद्र सेतु 1 भी लॉन्च किया गया होगा। जी हाँ, कोविड के समय कोविड पैसेंजरों को हेल्प करने के लिए, दूसरे देशों से निकालने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु का प्रारंभ किया गया था। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए ऑक्सीजन सप्लाई के शिपमेंट को अर्थात ऑक्सीजन टैंकरों के दूसरे देशों से भारत में लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 भारतीय नेवी के द्वारा शुरू किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन नेवी। अच्छा, इंडियन नेवी चूंकि न्यूज में है तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, इंडियन नेवी के जो वर्तमान में प्रमुख हैं वो हैं एडमिरल करमवीर सिंह और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। तो इतना आपको इस न्यूज से याद। अगला प्रश्न है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, हाल ही में एक व्यक्ति को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया, उसका नाम बताना आपको। आपके पास ऑप्शन है ए श्यामला गणेश, बी श्यामला मुखर्जी, सी कोमल साहनी एंड डी कोमल मुखर्जी। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो अवार्ड है वो किस देश के द्वारा दिया जाता है। देखिए, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो है वो जापान सरकार के द्वारा दिया जाता है और हाल ही में श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्यामला गणेश। अब श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से क्यों सम्मानित किया गया है? ये बंगलुरु में जापानी शिक्षक हैं अर्थात जापानी विषय के शिक्षक हैं बंगलुरु में, और जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। अब चूंकि जापान न्यूज में है तो इसको हम देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा। देखिए, जापान की जो राजधानी है वो कहाँ है? टोक्यो है। और जापान की मुद्रा क्या है? जापानी येन है। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदो सुगा। कौन है? योशिहिदो सुगा। तो इतना आपको इस न्यूज़ से याद रखना है।
अगला प्रश्न है, पंडित देवव्रत चौधरी का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? आपके पास ऑप्शन है, ए तबला वादक, बी सितार वादक, सी शहनाई वादक एंड डी गिटार वादक। ठीक है, पंडित देवव्रत चौधरी जो हैं इनको देबू चौधरी के नाम से भी जाना जाता था और ये एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सितार वादक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन बन गई है? देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। आपके पास ऑप्शन है, ए विप्रो, बी एचसीएल, सी टीसीएस एंड डी इन्फोसिस। देखिए, हाल ही में जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है वो बन गई है विप्रो। विप्रो ने एचसीएल को पीछे छोड़कर यह दर्जा प्राप्त किया है। अगर हम भारत की जो बड़ी आईटी कंपनियों की बात करें तो नंबर 1 पर है इन्फोसिस, उसके बाद आता है टीसीएस और अब जो नंबर 3 पर आ गया है वो आ गया है विप्रो और नंबर 4 पर कौन हो जाएगा? एचसीएल। अब चूंकि विप्रो न्यूज में है तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, विप्रो के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं ऋषभ प्रेम जी और ऋषभ प्रेम जी अजीम प्रेम जी के बेटे हैं। और विप्रो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। और विप्रो के वर्तमान में एमडी और सीईओ जो हैं वो हैं थियरी डेलापोर्टे। और विप्रो का स्थापना कब हुआ था? विप्रो का स्थापना हुआ था वर्ष 1945 में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।